हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जरा आप सोचिए कि आप जिस देश में रह रहे हो उस देश का जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है जो सबसे बड़े डिसीजन लेता हो और वो क्या हो, मानसिक तौर पे बीमार हो, या हम ये कहें कि वो इतना ज़्यादा बीमार हो, वो इस स्थिति में हो कि बहुत ख़राब से ख़राब डिसीजन ले सकता है। मतलब हम ऐसा कहें कि वह इस स्थिति में ही ना हो कि वो अच्छे डिसीजन ले पाए या गलत डिसीजन ले सकता है। तो जरा सोचिए वो देश कितना सुरक्षित होगा और उस देश से लिया गया डिसीजन कितना बड़ा प्रभाव डालेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी बातें हो रही हैं जो बाइडेन के बारे में। जैसे कि आप देखते होंगे कि ये क्या करते हैं, एक बार ये जा रहे थे एरोप्लेन से और वहां पे क्या, वो रुके, वहां पे कोई नहीं था, हवा में भी ये हाथ हिलाने लगे, हवा में हाथ मिलाने लगे। फिर इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा ये बातें फैलने लगी। फिर क्या होता है, जो बाइडेन होते हैं, ये क्या होता है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में गए होते हैं और वहाँ पे एक स्पीच देते हैं। और स्पीच खत्म होने के बाद ये क्या होता है कि ये बाएं तरफ मुड़ते हैं अचानक से और हाथ मिलाने लगते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता है और हाथ ऐसे से हिलाते हैं। अब ये चीज़ें जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चीज़ भी क्या होती है, वहाँ पे कैद कर ली जाती है और इसके बारे में बहुत सारा चर्चा होता है और लोग, न्यूज मीडिया ये आंकड़ा लगाने लगती है कहीं ये पागल तो नहीं है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं, या कहीं इनको कोई बीमारी तो नहीं है। कुछ बातें तो ऐसी आई कि इनको क्या है, डायमेंशिया बीमारी है जिससे ये क्या है, ग्रसित है। ये दोस्तों एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, इंसान भूलने लगता है, उसकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इसके बारे में भी चर्चा होने लगी। लेकिन मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक किताब है जो क्या करती है, बताती है इस बारे में कि किस तरीके से जो व्हाइट हाउस है वो क्या करता है, हमेशा इस चीज़ को छिपाता रहा है कि जो उसके राष्ट्रपति हैं वो क्या है, बीमार हैं। वो हमेशा अपने राष्ट्रपति के, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनकी बीमारियों को छिपाता रहा है ताकि क्या हो कि जो राष्ट्रपति हैं वो अपना काम करते रहें, जो सीट का मजा है, जो कुर्सी का मजा है वो लेते रहें और कुर्सी से न हटें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अमेरिका में क्या है, एक प्रावधान है जिसके तहत ये बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति को यह पाया गया कि वो बहुत ज्यादा बीमार है या इस स्थिति में नहीं एक सही डिसीजन ले सके, तो उस समय क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे, उनकी जगह ले लेंगे, या फिर मरने के बाद भी। ये दोनों स्थितियों में होता है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपनी चीजों को छुपाते हैं, अपनी बीमारी को नहीं बताते हैं। और इसी में किताब है द प्रेसिडेंट इज द सिक मैन। ये किताब बताती है किस तरीके से जो व्हाइट हाउस है, जो वहाँ के अमेरिकी गवर्नमेंट है या जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी बीमारियों को छुपाया है, हमेशा लोगों से छुपाया है, जनता से छुपाया है। ठीक है, और ये किताब किसने लिखी है, मैथ्यू एल्गाई ने ये किताब लिखी है। लेकिन हम सिर्फ किताब के बारे में बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं और उन्होंने क्या किया, अपनी बीमारियों को अपनी जनता से छुपाया है। क्यों छुपाया है, मैंने आपको बताया, कुर्सी का नशा भैया, कुर्सी का नशा। ठीक है, तो यही था, हम बात करेंगे। ठीक है, तो सॉरी मैं आगे आ गया था थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोवर क्लीवलैंड की बात करेंगे। तो दोस्तों इनको क्या था, इनकी कहानी सुनेंगे आप शॉक हो जाएंगे। इनको 3rd स्टेज का कैंसर था, मतलब मुंह में इनके कैंसर था, माउथ कैंसर था और 3rd स्टेज पे है, मतलब ऊपर जाने वाले हैं, मतलब इनका टिकट कट चुका है ऊपर जाने का। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन इन्होंने नहीं कराया। इन्होंने क्या बोला अपने डॉक्टरों से कि एक काम करो, हॉस्पिटल में जाएंगे तो हल्ला हो जाएगा, पूरी अमेरिका को पता चल जाएगा और मेरी जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ जाएगी। कहीं अगर ये मान लिया गया कि मैं अब मतलब मेरी हेल्थ ऐसी नहीं है कि मैं राष्ट्रपति बना रह सकूं, तो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। तो इन्होंने कहा, पानी की जहाज थी उसी में ये थे, उन्होंने बोला कि एक काम करो, जहाज के अंदर मेरा ऑपरेशन कर दूं, इसी में कर दो ऑपरेशन। अब आप सोचिए कि माउथ कैंसर का ऑपरेशन हो रहा है, उस टाइम पे इतना एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं है, उसी में ऑपरेशन हो रहा है, जहाज हिल रही है। डॉक्टर ने भी क्या किया, अब करना है भाई, राष्ट्रपति ने ऑर्डर दिया है, नहीं मानेंगे तो आपको पता है वो भी ऊपर पहुंच जाएंगे। तो क्या होता है, इनका ऑपरेशन वहां पे कर दिया जाता है। अब क्या होता है, इनका ऑपरेशन होता है, किसी को नहीं बताया जाता है और कुछ टाइम बाद क्या होता है, उनकी मौत भी हो जाती है। फिर मीडिया में चीजें बातें होती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं जो जहाज के अंदर ही ऑपरेशन किया गया, अच्छे डॉक्टर से नहीं कराया गया, इसी वजह से इनकी मौत हो गई। ये बातें होने लगती हैं। फिर ऐसे ही एक और राष्ट्रपति थे, मैं आपको बता दूं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। इनका भी यही था दोस्तों। इनकी कहानी जान के आप थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि इनका ये था कि इनको हार्ट अटैक आ चुका था। ठीक है, इनको हार्ट अटैक आ चुका था। जब ये चीजें देखी गई, जब लोगों ने देखा तो न्यूज में ये बता दिया गया कि इनको क्या है,
मतलब एसिडिटी है, इसकी प्रॉब्लम है। जबकि आया था बहुत भयंकर हार्ट अटैक। देखिए जब ये चीज़ें नहीं बताते हैं तो अच्छे जो डॉक्टर हैं उनसे क्या करेंगे, ये कंसल्ट नहीं कर सकते हैं चीज़ें छुपाने की वजह से। और इससे क्या होता है, एक जो राष्ट्रपति है अपने लिए ही खतरा पैदा करता है, और साथ ही साथ इससे ये भी होने लगता है कि अगर इनको डिसीजन लेना हुआ, मान लीजिए इनको दिमाग की बीमारी है, ये बोल दे कि काम करो यूक्रेन को ही फोड़ डालो, मार डालो, तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है ना राष्ट्रपति के लिए, देश के लिए। तो यही चीज यहाँ पे भी होता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, जब इनकी 40 साल की एज होती है, इनको हो जाता है पोलियो, ठीक है, इनका पैर खराब हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि इस चीज को छुपाया जाता है। क्या होता है कि कैसे छुपाया जाता है, उस टाइम पे क्या था कि इतना रोड शो ये सब होता नहीं था। टीवी में अगर आना है, चेयर पे बैठे हैं, इतने ही से पार्ट आते थे, उसमें दिखाया जाता था। और इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां इन्होंने छुपाई, ये भी बहुत बड़ी चीज थी। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, यहां पे इनका नाम है ब्रूडो विल्सन, ठीक है, ये भी वहां के राष्ट्रपति थे। इनकी भी हालत कुछ ऐसी होती, इनको क्या बीमारी होती, इनको होता है डबल विजन आंख में। इनको क्या होता है कि एक साथ में दो आदमी दिखते थे। और इनको एक बीमारी और हो जाती है, इनको आ जाता है लकवा। इनका एक साइड जो होता है पूरा लकवा मार देता है। अब सोचिए साइन तक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब इनको डर है कि कहीं वहां पे पता चल जाए लोगों को तो मेरी कुर्सी गई। तो ये क्या करते थे, ये उसी के अंदर ही रहते थे, व्हाइट हाउस के अंदर। और इनकी जो वाइफ होती थी, ये क्या करते थे, अपने वाइफ से साइन कराते थे, क्योंकि ये साइन तक नहीं कर पाते थे। इनकी हालत ये थी। और हालत इतनी खराब होती जाती है, इतनी खराब हो जाती है कि ये भी चेयर पे आ जाते हैं, इनकी भी पूरी बॉडी खराब हो जाती है, व्हील चेयर पे आ जाते हैं। लेकिन कुर्सी का नशा इतना है, डिसीजन लेने की हालत में नहीं है, मर रहे हैं, लेकिन सांस चलती रहेगी, कुर्सी को ढोते रहेंगे। ये इनका हाल था, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी दिक्कतें हुई। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये कितना बड़ा खतरा, जरा सोचिए। क्या पता जो यूक्रेन और रसिया का वार हुआ, क्या पता जो बाइडेन की कोई गलती हो जिसकी वजह से ये चीजें हुई। अगर शायद सख्त डिसीजन लेते तो ऐसी चीजें नहीं होती। तो एक डिसीजन की वजह से कितना कुछ बदलाव आ जाता है। तो क्या ये वहां के लोगों को, वहां की जो गवर्नमेंट है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो भी राष्ट्रपति हो वो हेल्दी हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी राष्ट्रपति आके वहां पे क्या करे, शासन करे और गलत गलत डिसीजन लेता रहे, क्योंकि जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं लिया होगा और ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं ले सकता है। इसीलिए मैंने इसके बारे में बात की, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल इसके बारे में छप रहे थे, तो मैंने सोचा आपको ये बताना चाहिए। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस बुक को आप जरूर पढ़ें। इसका लिंक हम नीचे आपको दे देंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको क्या करें, शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे लेक्चर और भी लोगों को मिलते रहें। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।